नमस्कार दोस्तों, चुनाव आयोग को लेकर के राहुल गांधी के हाथ बहुत बड़े सबूत लग गए हैं। ये बात राहुल गांधी ने खुद कही है। जिस चुनाव आयोग पर लगातार विपक्ष आरोप लगाता आया है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है, चुनाव आयोग चुनाव बीजेपी के पक्ष में कराता है, चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है, चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। इन तमाम आरोपों के बाद अब राहुल गांधी ने एक बहुत गंभीर बात कह दी है, जो इससे पहले राहुल गांधी ने कभी भी नहीं कही थी। राहुल गांधी ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया है कि उनके पास 100% सबूत हैं, पुख्ता सबूत हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। और उन्होंने साफ शब्दों में यह कहा है कि ये सबूत एटम बम साबित होंगे। जिस दिन ये सबूत खुलेंगे उस दिन चुनाव आयोग पूरे भारत में कहीं दिखाई नहीं देगा। एटम बम है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं। दोस्तों, और किस तरीके से चुनाव आयोग के अधिकारियों को खुला अल्टीमेटम दिया है राहुल गांधी ने, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले कहूंगी कि अगर आप फिलहाल ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। समय नहीं है तो पॉज करके रखिएगा, लेकिन वीडियो आपको पूरा देखना है, क्योंकि आज जो बात राहुल गांधी ने कही है वो वाकई बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप सुनिए कि जो बात राहुल गांधी ने कही उस बात में कितना दम है, क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसे ही कुछ नहीं कह दिया। राहुल गांधी ने बताया कि किस तरीके से उनको मध्य प्रदेश के चुनाव से शक होना शुरू हुआ, फिर ये शक लोकसभा के चुनाव तक रहा, फिर ये शक महाराष्ट्र के चुनाव तक गया, और उसके बाद ये यकीन में बदल गया कि वोट चोरी हो रही है, चुनाव आयोग धांधली कर रहा है। ये बात राहुल गांधी ने कही। उन्होंने ये भी बताया कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर जोड़े गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से उन्होंने वोटर लिस्ट मांगने की कोशिश की, चुनाव आयोग से वीडियोग्राफी मांगने की कोशिश की, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई सहयोग नहीं किया, बल्कि कानून ही बदल दिया। आज बेहद तल्ख लहजे में चुनाव आयोग को खुला अल्टीमेटम दे दिया है राहुल गांधी ने। उन्होंने ये बताया कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है और किस तरीके से ये बीजेपी के पक्ष में चुनाव कराने की कोशिश करता है, कैसे मध्य प्रदेश के चुनाव से शुरू हुआ शक महाराष्ट्र के चुनाव तक गया, वो आपको सुनना चाहिए। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूँ, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी कर रहा है। किसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। दोस्तों देखिए, ये जो शक था ये मध्य प्रदेश के चुनाव से शुरू हुआ और चलते चलते ये महाराष्ट्र के चुनाव तक गया, क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव में लगा कि धांधली की जा रही है। इसके बाद विपक्ष चुप बैठा रहा, उसे लगा कि कोई बात नहीं, चुनाव के बाद देखा जाएगा। फिर लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी ने खुलकर ये बात कही। पूरा इंडिया गठबंधन कहता रहा कि चुनाव आयोग ने निष्पक्षता नहीं दिखाई, गलत किया, धांधली हुई है। तभी फिलहाल विपक्ष चुप रहा उस वक्त भी। लेकिन उसके बाद जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ तो महाराष्ट्र के चुनाव में खुले तौर पर विपक्ष खुलकर कहने लगा था उसी समय से कि 1 करोड़ वोटर जोड़े गए। आखिर ये कौन है? अब इनके बारे में जब वोटर लिस्ट मांगी गई तो चुनाव आयोग ने इसके बाद कानून ही बदल दिया था। तो क्या कुछ हुआ, किस तरीके से ये जो कड़ी मध्य प्रदेश के चुनाव से जुड़ती चली गई और महाराष्ट्र के चुनाव तक गई, आपको ये देखना चाहिए। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं। तो एक बार फिर सुनिए कि जो सबूत राहुल गांधी के हाथ लगे हैं वो एटम बॉम्ब है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इन सबूतों के साथ जब वो सामने आएंगे और जब वो ये सबूत लेकर आएंगे तो ये सबूत एटम बॉम्ब की तरह फटेंगे, और जब ये फटेगा तो चुनाव आयोग कहीं नजर नहीं आएगा। एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप
इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं। दोस्तों आपको बताऊं कि चुनाव आयोग ने इस पर क्या कहा है। चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया आई है। हालांकि ये प्रतिक्रिया इससे पहले भी चुनाव आयोग लगातार देता आया है। इससे पहले चुनाव आयोग के अधिकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष के सवालों का जवाब देने के बजाय कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना कहकर शायद यह सुनाकर चले जाते थे। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के बयान को गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद बताया है। क्या कहा है चुनाव आयोग ने, मैं आपको शब्दशः बता देती हूं। राहुल गांधी के बयानों को बेबुनियाद बताते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव आयोग रोज रोज लगाए जा रहे ऐसे बेबुनियाद आरोपों को नजरअंदाज करता है और रोज रोज दी जा रही धमकियों के बावजूद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्य कर रहे सभी चुनाव कर्मियों को ऐसे गैर जिम्मेदाराना और बयानों पर ध्यान न देने के लिए कहता है। ये बात चुनाव आयोग ने कही है। दोस्तों चुनाव आयोग विपक्ष की बात को कभी गंभीर नहीं लेता। चुनाव आयोग अगर एक बार चाहता तो विपक्ष को सामने बुलाकर पूछ सकता था कि क्या सबूत हैं आपके पास। होना इस वक्त यही चाहिए था कि दिखाइए आपके पास क्या सबूत हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बैठे हैं। हम लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मनाते हैं। हमारे हाथ में लोकतंत्र को मजबूत करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो आप आइए हमारे सामने और बताइए आपके पास क्या सबूत है। लेकिन उसके बजाय चुनाव आयोग ये कह रहा है कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो बेबुनियाद है और गैर जिम्मेदाराना है। इसके बाद चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी ने एक और बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने ये कह दिया है, एक बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है कि आप कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर आप रिटायर भी हो चुके होंगे तो भी आपको ढूंढ निकाला जाएगा। इससे पहले भी राहुल गांधी चुनाव आयोग के अधिकारियों को खुला अल्टीमेटम दे चुके हैं कि बाज आ जाओ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। लेकिन अब उन्होंने ये बहुत साफ और बड़े तल्ख लहजे में कह दिया है कि आप कहीं भी होंगे आपको ढूंढ निकाला जाएगा और आपको सजा मिलेगी। दोस्तों ये बात राहुल गांधी ने कही है और सुनिए उनके तेवर। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूँ, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी कर रहा है। किसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं। दोस्तों चुनाव आयोग जिस तरीके से विपक्ष की बातों को नकारता है, विपक्ष के सवालों को झुठला देता है और विपक्ष के बयानों को बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बताता है, शक तो होता है। लेकिन फिलहाल जो कुछ हो रहा है हम आपको बताते जा रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद, उनके इस खुलासे के बाद बहुत सारी चीजें सामने आ गई हैं कि अब लग रहा है कि कब राहुल गांधी ये तमाम सबूत सामने पेश करेंगे और जब पेश करेंगे तो चुनाव आयोग का क्या होगा। फिलहाल इन सबूतों को पेश तो नहीं किया राहुल गांधी ने, लेकिन उन्होंने कहा है कि 6 महीने से लगातार जांच पड़ताल की गई है और अब जाकर ये सबूत आए हैं जिसमें पता चला है कि चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।